पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं होशो खैरत मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई, एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई, सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, सर अपना सौदा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, पहुंचा जो हरम की चौखट तक, एक अब्रे करम ने घेर लिया, पहुंचा जो हरम की चौखट तक, एक अब्रे करम ने घेर लिया, बाकी ना रहा कुछ होश मुझे, क्या मांग लिया क्या भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद आना सका जो सोचा था, जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद आना सका जो सोचा था, इज़हारे अक़ीदत की धुन में, इज़हारे तमन्ना भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं होशो खैरत मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं
और अब बात होगी थोड़ा आपके मसाइल अगर हैं ज़िंदगी में, उसके हवाले से किस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। अल्लाह का कलाम बेहतरीन कलाम, सच्ची बताऊँ बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो बीच में अटके हुए होते हैं और समझ नहीं आता कि किस तरह से ये सॉल्व होंगे। और अक्सर औक़ात आपके सामने लोग भी होते हैं, आपके सामने चीज़ें भी चल रही होती हैं, लेकिन वो मामलात फिर भी सॉल्व नहीं हो पा रहे होते। आपको ऐसा लगता है कि ये शख़्स या ये जगह पर हम जाएंगे, हमारे सारे काम हो जाएंगे, लेकिन फिर मामला वहीं का वहीं अटक जाता है। और इसके लिए बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ताला ने कलाम दिए हैं, जिन्हें आज जब आप पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो मामला सॉल्व हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला ने, कहते हैं ना कि हम ब्लेस्ड हैं इस मामले में, और इसी ब्लेसिंग को ज़रूर हासिल करें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हाजी अख़ुंज़ादा दीन मोहम्मद साहब, जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने ज़िंदगी के मामलात अगर बिगड़ रहे हों और सॉल्व ना हो पा रहे हों, उनको सॉल्व करेंगे। और हमें बहुत ही अच्छा कलाम सुनाया था अकीदत नाज ने, बहुत बहुत शुक्रिया अकीदत आपका भी, और हाजी साहब को भी हम सलाम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभ तशरीफ़ लाने के लिए। जज़ाकल्लाह। अक्सर हमने ऐसा देखा है कि मामलात अटके हुए होते हैं। कोई कहता है कि हमारे पास हर डिग्री ऐसी ज़बरदस्त है, जॉब नहीं मिल पा रही। कोई कहता है कि बिज़नेस चलाना है, हर तरह से हमने कोशिश कर दी, बिज़नेस चल ही नहीं पा रहा। किसी को मसला होता है, कहीं पर किसी की जायदाद अटक जाती है, और कोई किसी को जायदाद ख़रीदने में जिस तरह फंसाने की कोशिश करते हैं। लोगों के अपने जायदाद के मसाइल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। कोशिश करने के बावजूद अच्छे से अच्छा लॉयर होता है, अच्छे से अच्छा आपके पास लोग होते हैं, अच्छी से अच्छी मामले पीआर बिगड़े होती तो है, संभलते नहीं है। ये संभलते ही नहीं। तो ज़रा इसके हवाले से बताइएगा कि क्या ऐसे कलाम पढ़ने चाहिए। और देखिए मामलात बहुत सारे अलग अलग हैं, सबके लिए अलग-अलग बताएं जी। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फ़कर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। बहुत सी बात आपने की है, बेहतरीन सवाल है और मैं इसका जवाब देता हूँ। जो आपका सवाल है कि लोगों को 10-10, 20-20 साल इसमें लग गए लेकिन जान नहीं छूटी, मुश्किलात से जान नहीं छूटी, बीमारियों से जान नहीं छूटी, हमारी कोर्ट कचहरी से जान नहीं छूटी, क्योंकि हमारा निज़ाम इतना ख़राब है कि अगर मैं यहाँ बैठूँ तो आप मुझे दोबारा, अगर मैं कह दूँ तो आप दोबारा अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे। ये जो आँखों देखा हाल है। लेकिन एक रास्ता हमारे पास कुरान है, जिससे हमें फ़ायदा भी होता है, हमारी बका सलामती भी होती है। ये वो कुरान है जो दुनिया में मेरे साथ, आपके साथ है, कब्र में हमारे साथ है, रोज़े महशर भी हमारे साथ है। नाज़िया, किसी भी शख्स का कोई भी ऐसा मामला फंसा हो जो हल ना हो रहा हो, और वो ये जानता हो कि वो हक़ पर है, चाहे जायदाद का है, कोर्ट कचहरी का मामला है, कोई मुश्किल है, हल नहीं हो रही है, बहुत से लोगों पे बंदिशें हो जाती हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे भयानक हो जाते हैं कि वो ना शादियाँ हो पाती हैं, ना रिस्क खुल पाता है, ना बीमारी ख़त्म हो पाती है। सब कुछ करने के बावजूद भी इसका फिर हल एक आता है, बड़ा बेहतरीन हल है। लेकिन ये हल जो मैं बता रहा हूँ, ये उस वक्त तक ना छोड़ा जाए जब तक कि मामला हल ना हो। ठीक है, सही बताइएगा। सूरह यासीन 333 दफ़ा, सूरह मुज़म्मिल भी 333 दफ़ा। ये हफ़्ते में कोई भी एक दिन मुकर्रर कर लें, बेहतर जुमेरात जुम्मा होता है। ये घर में नहीं पढ़ सकते, कम से कम 30 बंदे हों तो 4-5 घंटे में ख़त्म होता है। ठीक है। तो अगर कोई दीनी मदरसा आपके आसपास है, उनसे ये मदद ले लो पढ़ के, लेकिन दुआ शख्स ने खुद मांगनी है, मौलवी साहब दुआ नहीं मांगनी। नहीं तो अपने घर पर ही पढ़वाना है नहीं, या नहीं, आप मदरसे में पढ़ा सकते हैं, घर कहीं भी पढ़वा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो दुआ करने वाला शख्स है, जिसका मकसद है, जो सवाल करने वाला आदमी है, जो मुश्किल में है, उसने खुद मांगनी है। ठीक ये है। काम मौलवी साहब के ज़िम्मे मुझे नहीं ज़रा सा है। एक्सप्लेन कर दें, जिस तरह 333 मरतबा सूरह यासीन, 333 मरतबा सूरह यासीन और सूरह मुज़म्मिल भी, वो भी 333 है। ठीक है, दोनों एक साथ एक ही वक्त पे एक ही पढ़ना वक्त में पढ़ती है, पूरे हफ्ते में एक दिन मुकर्रर करना है ना। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जिस जगह पर, जिस तरह किसी मदरसे में अगर दुआ कराते हैं और कोई ख़ातून अगर चाह रही है कि वो, उनका कोई मसला है, तो उनको भी वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है दुआ के लिए या नहीं? वो अपने वहाँ पर मोबाइल के ज़रिए भी वो बैठ के दुआ मांग सकती है। ठीक है, कि वहाँ वो खुला तो वो लोग जिन्होंने दुआ मांगी है, जिन्होंने पढ़ा, और जो साहब हैं वो वहाँ पर मौजूद हो, बल्कि खुद पढ़ भी लें साथ पढ़ भी। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा। ठीक है।
ये उस वक्त तक ना छोड़ें जब तक कि तुम्हारा मसला हल ना हो। जैसे छोटी सी मिसाल है कि किसी का मामला फंसा हुआ था बहुत तवील वक्त से, सब कुछ कर लिए, सदका खराज ज़कात सारी चीज़ें हो भी गई, दे भी दी, कर भी ली, लेकिन ये मामला हल नहीं हो रहा था। जब मेरे पास हुआ, उनको मैंने बताया तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। उनको कुछ टाइम लगा, 2-4-6 महीने लगे, लेकिन उन्होंने वक्फ़ा नहीं किया। पढ़ते गए, दुआ करते 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 वो मामला रब ने ऐसा हल किया, उनकी सोच से करोड़ों गुना आगे बेहतर हल हुआ। मैं अपने देखने सुनने वालों के बात समझा रहा हूँ कि देखो नाजिया, हम बीमार हैं, दवा खाते हैं, दुआ हमारी ज़िंदगी में शफा के लिए, ठीक है, ठीक हो गए, दुआ छोड़ दी। लेकिन जब दुनिया से हम चले जाते हैं, वो दुआ तो जो हमने खाई तो ख़त्म हुई, लेकिन दुआ नहीं ख़त्म होगी। दुआ तो कब्र तक जाएगी, हमेशा तक साथ जाएगी। वो दुआ क्या है? वो कुरान है। हम अभी बख्शिश की शफा बका के लिए, ज़िंदगी के लिए कुरान को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुश्किल आती है तो कुरान खानी पे शुरू जाते हैं, मुश्किल आती है आतल करीमा पे शुरू जाते हैं, मुश्किल पड़ती है तो किसी और मामले में से लेता है, आता कुरान ही है। फिर भी अगर किसी को अगर ये मुश्किल लग रही हो, जो मैंने बताया कि 333 दोनों सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, तो उसके लिए आसान है, घर के जितने भी फ़र्द हैं वो बैठ के तो दुरूद शरीफ पढ़ लें, जितना पढ़ सकते हैं, गिनती नहीं है, पढ़ के दुआ मांगे। लेकिन याद रखो, किसी को बुरा बोलना भी मना है, बदुआ देना भी मना है। ये फांसी का फंदा है, कभी भी ना करो। ना किसी को आपका बुरा मुखालिफ भी है ना, उसके लिए भी दुआ मांग लो। मैं भी करता हूँ, मुझे भी अच्छा, किसी दुआ कैसे मांगनी चाहिए? कोई मुखालिफ होता है तो आपको उसके लिए दुआ कैसे करें? देखें, कोई शख्स मेरा या आपका मुखालिफ है, मैं पहले दुआ करूँगा, या अल्लाह जो शख्स मेरी मुखालिफत में है, जो मुझे नुकसान दे रहा है, तो उसे हिदायत दे कि वो मुझे नुकसान ना पहुँचा सके। अल्लाह तू उसको हिदायत दे कि वो भी अच्छा इंसान बन सके। अल्लाह तू उसकी रोज़ी को शादा कर, उसको तू शफात दे, उसके घर में खैर बरकत कर दे, उसके घर में भी अल्लाह तू अपने नूर भेज दे, मेरे घर में नूर भेज दे। ये दुआ मेरे लिए भी, ये दुआ मेरे मुखालिफ के लिए भी है। क्योंकि जब कभी भी हम नाजिया, आप बतौर मुसलमान अगर देखें तो अपने नबी को पढ़ते हैं, नबी को पढ़ते हैं, नबी की सीरत पढ़ते हैं, उनके अमाल पढ़ते हैं, तो हमें यही कुछ मिलता है जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल जी। अच्छा, हम कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गया। ऐसा करते हैं कि अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम मज़ीद कॉल्स भी लेंगे और साथ साथ आपका मसला भी सुनेंगे, उसका हल भी बताने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है आपके मसाइल के हवाले से और उनके हल के हवाले से। तो हमारे साथ हैं हाजी अख़ुंज़ादा दीन मोहम्मद साहब, इनसे हम बात कर रहे हैं। और अगर कोई कॉलर्स हैं, कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल भी कीजिए और आपके मसाइल का हल भी बताएंगे। अच्छा, एक हमने चीज़ हाजी साहब देखिए कि बीमारी के हवाले से भी आपने पिछली दफ़ा भी बताया था, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कोई ऐसी बीमारी जो जिसका समझ नहीं आ रहा होता कि बीमारी है क्या, पता ही नहीं चल रहा होता, वो बीमारी का पता भी चले, क्योंकि हज़ारों टेस्ट हो गए, सब हो गया, पता ही नहीं चला बीमारी के, पता भी चले और ठीक भी हो। माशाल्लाह नाज़िया चुन चुन के सवाल निकालते, लेकिन बड़े काम ऐसे है ना, ऐसी बहुत सारे केसेस आते हैं सामने। फिर ना मैं जवाब देता हूँ। हाँ, मैं वो रास्ता दिखा दूँ जिस रास्ते में कभी नुकसान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं तो है, वो नो मकाम डाउट। बता दूँ जहाँ हाँ, पर आपकी नाकामी नहीं है। जी ये याद रखना जी दो जी। चीज़ें। सबसे पहले कि मेरा यूट्यूब चैनल है ADM नेचुरल्स हर्ब्स, उससे जी जी बहुत कुछ मौजूद है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल की मौजूद है कि हर चीज़ आप उसमें से निकाल के अपने शफा के लिए निकाल सकते जी हैं। जी, सही है। तो उसमें मेरे फ़ोन नंबर भी मैं बता देता हूँ, 030092951006 है, ये नंबर है। कोई भी अपने मसाइल के हल के लिए इस पर कर सकता है। मैं आपको बता दूँ कि आपको सिर्फ अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह के पास। मैं आपको पूरा तरीका बता देता हूँ सुनने वालों के लिए, लेकिन एक छोटी सी दरख्वास्त अगर आप कबूल कर लें कि आज का वक्त आ रहा है, उस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए इसके बाद, ठीक है, अगर आपको मुनासिब लगे तो। हाँ, बात कर लेंगे। हाँ, आप सबसे पहले अल्लाह के पास जाओ। किस तरह जाओ अल्लाह के पास के आपको कोई समझ नहीं आ रहा है, आपके हालात बहुत बुरे हैं, बदतर हैं, बीमारी है, तंग दस्ती है, कुछ भी है।
आप 7 दिन के लिए 2 रात को सोने से पहले 2 नफल पढ़ के दुआ मांगो, या अल्लाह तुम मुझे हिदायत दे कि मेरी मुश्किलात क्या हैं, इन मुश्किलात का हल क्या है। 2 सवाल है, 2 सवाल है, मेरी मुश्किलात, उसका हल, वो चीज़ ही होगी। जब आप ये 7 दिन करेंगे, 7 दिन में आपको जो भी ख्वाब आए वो लिख लो। 8वें दिन आप मुझे फ़ोन करके या आ करके उसका क्या नाम है जवाब ले लो। आप अल्लाह के पास जाओगे, वहाँ से आपको धोखा नहीं मिलेगा। यहाँ दुनिया में सब एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, आप भी, मैं भी, दूसरा तीसरा, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो किसी को धोखा ना दे सकता हो, किसी से गलतबयानी ना कर सकता हो। ये इंसान की फितरत में शामिल है। लेकिन जब अल्लाह के पास जाते हैं ना नाज़िया, वहाँ से धोखा नहीं होता, वहाँ से मोहब्बत मिलती है, प्यार मिलता है, शफात मिलती है, रहमत मिलती है, बका मिलती है, सलामती मिलती है, वो अल्लाह के पास होती है। 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हें जवाब मिलता है। उसके जवाब, आपका जो ख्वाब देखो लिख लो, आके 8वें दिन मुझसे ताबीर ले जाओ। फिर जो मैं आपको पढ़ने दूँ उस पढ़ने पे आप अमल करो। आप यकीन माने, मेरा पे ईमान है कि आप ऐसे उठेंगे अपनी ज़िंदगी में, खुशहाल आएंगे। ठीक है, ये कि 7 दिन तक अमल करें, ख्वाब देखें। 7 दिन तक 2 नफल पढ़ के दुआ मांगे, सो जाएं, फिर बातचीत नहीं करनी। जो अल्लाह को कहे, और नफिल पढ़ना है सिर्फ सोने इस्तिखारा से के, पहले 2 नफल पढ़ के दुआ मांग के, नफिल की नियत क्या करें कि अल्लाह तू मुझे हिदायत दे कि मेरी मुश्किलात का हल क्या है। ठीक है, कोई भी मुश्किल हो जाए, कोई भी मुश्किल है, बीमारी है, तब भी यही है। आपने 50 टेस्ट कराए, आपका रिजल्ट 0 है, कोई बीमारी नहीं, लेकिन बंदा मर रहा है। आपके हालात बहुत बुरे हैं, सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके हालात नहीं संभल रहे। ठीक है, एक ही बेहतरीन रास्ता जो अल्लाह के पास जाने का है। जब अल्लाह के पास जाओगे तो रब से आपको सब कुछ मिल जाएगा। 2 नफिल पढ़ के आपने सो जाना है। दो नफल पढ़ के फिर दुआ मांगनी है, दो नफल पढ़ के दुआ मांगनी है, दुआ मांग के फिर बातचीत नहीं करनी, फिर सो जाना है। जब तक जाग रहे हैं दुरूशी पढ़ते रहें, बेहतरीन रिजल्ट आता है। इसकी मैं एक मिसाल तुम्हें दे देता हूँ। एक बच्ची मेरे पास आई थी 95 एक कॉलर से बात करने के हाँ, बाद। हाँ, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ कौन मौजूद है? आसिफ। हाँ जी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा थोड़ा ऊंचा बोलिए। शबनम। शबनम जी, सवाल बताएं। मेरा मसला ये है कि घर में बहन भाइयों में इतनी ज़्यादा लड़ाई है, इतनी ज़्यादा लड़ाई है कि कत्ल और गारत के ऊपर ना नौबत आई हुई है। इसके लिए मैं कुछ कह रही हूँ कि कुछ कोई ऐसी चीज़ बता जिसमें घर में सुकून हो जाए, अमन हो जाए। बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, आप अभी आपको बताते हैं। बात ये कि मेरे बच्चे की नौकरी का मसला है, उसकी नौकरी नहीं लग रही। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम सलाम। जी जी आसिफ। अभी मेरा जॉब का मसला है कि मैं जहाँ भी अप्लाई करता हूँ ना, मेरा वहाँ से या रिस्पॉन्स ही नहीं आता, यहाँ सिलेक्शन ही वहाँ पे नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये कि बहुत अच्छा अमल आपने बताया अभी ख्वाब के हवाले से कि वो देखें 8 रोज़ बाद 7वें दिन बाद 7वें ख्वाब 8वें दिन पूरा कर ले। हाँ, 7वें दिन मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, सुबह नमाज के बाद मुझसे पूछ सकता है। ठीक है। लेकिन अच्छा, ये भी कहते हैं ना कि ख्वाब इंसान भूले तो रोज रोज अपना ख्वाब लिखते जाए। नहीं, लेकिन वो लाजमी लिखना है, लाजमी लिखें, वरना भूल जाएंगे। जरूरी के 7 ही ख्वाब आए। हाँ, एक भी आ सकता है, 3 भी, 5 भी, 7 भी आ सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इनको जवाब दे दूं, फिर मैं वो बच्ची पहले तो बच्ची का जो बहुत बड़ा मसला है, कोई मसला भी नहीं, शबनम का कोई बड़ा मसला नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं, सही है सब। इंशाल्लाह आप सुन लें। अगर आप सिर्फ इतना काम कर लें, आपको कुरान की तरफ चले जाएं, बस और कुछ भी नहीं। चलिए बताएं ना जरा क्या करें। सूरह आले इमरान, हाँ हाँ, पहला रुकू 7 दफ़ा पढ़े, आखिरी रुकू भी 7 दफ़ा पढ़े, अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ें, 3 पढ़ें, 11 पढ़ें, 100 पढ़ें, आपकी मर्जी, पाबंदी नहीं। ठीक है, पढ़ के आपने सारे मामलात की दुआ मांगनी है, रोज़ी के लिए भी दुआ मांगनी है। अल्लाह मेरी रोज़ी कुशादा कर और गैब से कुशादा कर। याद रखो, आपने सवाल करती हो ना, बड़े काम का होता है कि दुआ कैसे मांगी जाए। दुआ यही मांगी जाती है कि या अल्लाह मेरी रोज़ी कुशादा कर और गैब से कुशादा कर। इससे आगे ये नहीं बोलना यहाँ मेरा काम हो जाए, वहाँ हो जाए, फैक्ट्री में लग जाए, दुकान में लग जाए, मकान में। अल्लाह को पता है कि क्या बेहतर है। अल्लाह को पता है ना, अगर नाजिया अल्लाह हमें इतना देना चाह रहा हो और हम इतना सा मांग रहे हो तो हमारी नादानी है। जो रब हमें दे रहा कुशादा, तो हमारी काम की बात तो वही है। तो ये सूरह आले इमरान का पहला और आखिरी रुकू साथ पढ़ के दुआ मांगे। ये किनके लिए? ये जो जॉब के लिए, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ की दुआ मांगे। आप सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। वो पानी फूके पूरे खानदान को पिलाएं। जो बच्ची ने कहा ना, घर में कत्ल गार तक नौबत है, ये तो हर दूसरे घर की कहानी है, इनकी नहीं है, हर दूसरे घर की कहानी है। ना बहन भाई के साथ बैठते हैं, ना माँ बाप के साथ बैठते हैं घर, या कुछ घरों में जन्नत भी बन जाता है। तो क्या पढ़े इसके लिए? सूरह आले इमरान का पहला और आखिरी रुकू साथ साथ पढ़ के दुआ मांगे, पानी फूके पीना भी है, और सबको पिलाएं, और सबको पिलाएं, पूरा खानदान पिए, बल्कि मेहमानों को लाजिम पिलाया करें। मेहमानों को भी पिलाएं, सही कहा। नहीं, इसलिए कि आपको नहीं पता कि आपके पास जो मेहमान आ रहे हैं इसमें शर फसाद कितना है।
अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि पानी जिस तरह अक्सर ये है कि अब तो आपको पता है बॉटल्स आती हैं बड़ी बड़ी पानी की, तो अब ये कि डायरेक्ट पानी में तो नहीं आप फूंक सकते कभी कभार कि सब पिए, तो क्या ऊपर से भी फूंकते हैं तो वो सही हो जाएगा या नहीं? बंद बोतलों को फूको, वहाँ पर पूरा असर होता है। अच्छा होता है पूरा असर सही होता है। ठीक एक दूसरे से मैं आपके सवाल जवाब दे दूँ। मैंने बोला तुम चुन चुन के सवाल निकालती हो ना, अब मैं आपको बता देता हूँ। बतौर मुसलमान क्या हम कब्र की स्लिपें हटा के फातिहा पढ़ते हैं? हम जब कब्रिस्तान जाते हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर, तो उस पूरे कब्रिस्तान वालों की सारी कायनात के मुसलमान की हम दुआ मांगते हैं, क्या स्लिपें हटाते हैं? ठीक है ओके। ये दुआ हमारी आलम बरज़ों में पहुँच सकती है, बोतलों नहीं पहुँचेगी। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि जो दूसरे आसिफ भाई थे उनका भी यही हाल है जो जॉब के लिए भी? यही हाल है। ठीक है ओके। अब एक और कॉलर है क्योंकि उनसे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद अदनान सवाल बताएं। हाँ जी, ये ना ये शादी का मसला है, जो भी रिश्ता देखने आता है वो वापस चला जाता है, जवाब हो जाता है, शादी नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, और चलिए कुछ पूछना तो नहीं है ना? ठीक है ओके, आपको बताते हैं। ओके थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक और कॉलर है। अच्छा हेलो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ इस वक्त कौन है? हेलो। हाँ जी। जी 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 सवाल बताएं। यार मेरे परेशानी सी है। हाँ क्या परेशानी है बेटा बताएं। हाँ जी। क्या परेशानी है? बस झगड़े रहते हैं थोड़े से रिश्तों के बारे में। चलिए आपको बता देते हैं, और फिर ये आपको मैंने बताया ना सूरह आल इमरान थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ जब शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, दुआ मांगना शुरू करेंगे, दुआ फिर मैं ये दुआ पे रिश्तों आता के लिए भी बेहतर है, सबके लिए बेहतर है। सब लेकिन देख, चीज़ें जो दुआ है क्या सब- मांगनी है? हाँ। जो रिश्ता आए उससे बाद उसको देखो, देखने के बाद अगर वो हाँ करे उसको जवाब ये दो कि आप ही इस्तिखारा करें, हम भी इस्तिखारा करते हैं। आप जो 7 दिन के 2 नफल पढ़ के इस्तिखारा ये जब दुआ करेंगे तो आपके सामने जो आप इस्तिखारा के अपने लिए करेंगे, दूसरे करेंगे तो वो अपने लिए करेंगे। वो देखेंगे कि ये जहाँ हम रिश्ता करना चाह रहे हैं हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। अगर हम लोग करेंगे तो अपने लिए करेंगे ये रिश्ता हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। तो जब इस्तिखारा करने के बाद जो रिजल्ट आए तो फिर वो खुद ऐसी ताबीर ना निकालो, वो ताबीर ना निकालो, बहुत बुरी ताबीर निकालते हैं, अपने मतलब की भी ताबीर निकालते हैं। चाहे अपने इस्तिखारे में जो भी आया बर्बादी भी आई हुई हो तो बोले बहुत अच्छा देखा, बहुत अच्छा देखा, मैंने ये रंग देखा, मैंने वो रंग देखा, गलत है। मैं छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूँ, अगर आप सुनना पसंद करें तो। एक मेरे पास 95 में एक लड़की है जी, मेरा रिश्ता आया तो आप बताएं मुझे क्या करना। मैंने कहा ये नफल पढ़ के दुआ मांगो और जो अल्लाह कह दे वो मान लो। 8वें दिन आई तो उसने कहा कि जी मैंने देखा कि ख्वाब देखा, मैं रोटियाँ पका रही हूँ, रोटी भी जल रही, मेरा हाथ भी जल रहा है। मैंने कहा 2 टोक मना कर दो। क्या बोला? तुम्हारे हक में मना नहीं कर दो। हाँ उसने जाके घर में जाके बोला कि बोला भाई इस तरह मैंने इस्तिखारा जो किया उसमें तो मना आया, घर वालों ने बोला तो होनी तो हो यही है, तू कुछ भी कर ले। हाँ उस लड़की की जबरन शादी कर दी। 8वें महीने शौहर की डेथ हो गई, 10वें महीने में बेटी पैदा हुई। तो जब अल्लाह आपको मना कर रहा है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए बुरा है, तुम्हारी तबाही बर्बादी का है, और फिर भी अगर माँ बाप उसको वहीं कह लें तुम जाके मरो यहाँ पर, तो फिर तो ये तो कसूर तो माँ बाप का है। ठीक है बिल्कुल। इसलिए मैंने बोला कि अल्लाह के निकाल रहे पास जाओ। तो उस पर अमल करें। फिर ठीक है जी, जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है हाजी अख़ुंज़ादा दीन मोहम्मद साहब से, और स्पेशली आपको बता रहे हैं दुआओं के हवाले से बहुत सारी बातें। हाजी साहब ये बताइएगा कि क्योंकि शो का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, कोई स्पेसिफ़िक दुआ जो ज़रूर मांगनी चाहिए और दुआ का तरीका भी बता दें एक बार फिर। देखिए बेहतरीन दुआ कि आप दुरूद पढ़ो, जितना पढ़ सकते पढ़ के दुआ मांगो कि या अल्लाह मेरे पढ़ने में जो भी इसमें कमी कोताही से माफ़ फरमा दे, इसका सवाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दे, अपना नाम लेके पुकारे, और उसके बाद सारी कौम सारी दुनिया की दुआ मांगे। सारी दुनिया की दुआ मांगने के बाद उम्मत मुस्लिमा की दुआ मांगे, उम्मत मुस्लिमा की दुआ मांगने मुल्क व कौम की दुआ मांगे, हमारे जो कौमी इदारे हैं, दफाई इदारे उनकी दुआ मांगे, अपने ख़ानदान की दुआ मांगे, ख़ास तौर पर
हमारे कौमी जो अदारे हैं दफ़ाई इदारों के लिए बहुत दुआ मांगी कि हर वक्त कौन कौन उनके साथ लगे रहना चाहिए। हम भी दुआ करते हैं उनके साथ के वो सब कुछ है हमारा। फिर अपने ख़ानदान दुआ मांगे, दुआ ये मांगे, या अल्लाह तू मेरी गैब से मदद कर, मेरी सारी मुश्किलें ख़त्म हो, दुनिया जान की मुश्किलें ख़त्म हो। अल्लाह मेरे घर में तंगदस्ती बीमारी ख़त्म हो, सारी दुनिया से बीमारी ख़त्म हो, सारी दुनिया में अमन सुकून हो, लड़ाई झगड़े फितने फसाद ख़त्म हो, घर से भी बाहर से भी दुनिया जान कायनात से भी ख़त्म हो। दुनिया में प्यार मोहब्बत पैदा कर और सब एक हों और नेक हों, एक साथ रहें। हमारे पड़ोस में किसी मज़हब का भी इंसान है लेकिन वो मुझसे खुश रहे, मैं उसके लिए अच्छा साबित हूँ। ये जब अपनी दुआ मांगेंगे मैं उसके लिए अच्छा साबित हूँ तो रब ने आप उसको भी आपके लिए अच्छा साबित करना है। और औलादों की दुआ मांगें कि इनकी जगह अच्छी जगह शादी हो, सुकून की ज़िंदगी हो, ईमान वाली ज़िंदगी हो, लेकिन ये दूसरों के लिए बेहतर साबित हों, अच्छे साबित हों। अच्छा, अक्सर औकात बच्चे बहुत तंग करते हैं, जो औलाद है ना, माँ के दिल से मैंने इतना देखा है आजकल तो बहुत ज़्यादा बद्दुआ बे बद्दुआ, माँ के दिल से माँ बद्दुआ दे रही है, गलत कर रही है। अब ये बताएं कि उस वक्त माँ जो है, अच्छा फिर क्या होता है, वही बच्चा तकलीफ़ में आता है, वही माँ भी तकलीफ़ में आ रही होती है। तो ऐसा कुछ बताएं कि माँ ठीक है, अगर वो बच्चा तकलीफ़ दे रहा है, अल्लाह एक तो उसको जो है उसको मोहब्बत उसके दिल में वालिदैन के लिए डाले, बहुत गलत कर रहा है वो, बहुत गलत कर रहा है, लेकिन यह है कि ज़रा सा ये बता दें कि माँ उस वक्त बच्चे के लिए क्या दुआ करे। माँ बच्चे के लिए ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह पढ़ के उसके नाम पे फूंक दे, दुआ मांगे, या अल्लाह मेरी औलाद को नेक कर, हिदायत दे और साथ मुझे भी हिदायत दे। ठीक है, देखो ये उंगली किसी एक को मरोड़ोगे ना पूरे जिस्म को तकलीफ होगी, चाहे माँ है या बेटा या बेटी है, जिस्म है, एक जान है। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपका। और यहाँ पर हम अपने नाज़रीन से इजाज़त लेंगे, लेकिन जाते जाते हमारे साथ अकीदत नाज मौजूद हैं। अकीदत ने बताया है कि बहुत अच्छी होस्टिंग भी करती हैं रिलीजियस प्रोग्राम की। बहुत बहुत शुक्रिया अकीदत आपका हमारे शो में तशरीफ़ लाने के लिए। तो आप हमें खूबसूरत सी नाच सुना। कदम कदम पे खुदा की मदद पहुँचती है, कदम कदम पे खुदा की मदद पहुँचती है। दुरूद से मेरे दिल को, दुरूद से मेरे दिल को रसद पहुँचती है, कदम कदम पे खुदा की मदद पहुँचती है। ये आसमां भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ये आसमां भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, जहाँ तक आपके कदमों की हद पहुँचती है, जहाँ तक आपके कदमों की हद पहुँचती है। दुरूद से मेरे दिल को, दुरूद से मेरे दिल को रसद पहुँचती है, कदम कदम पे खुदा की मदद पहुँचती है। सरप न पाए रिसालत मगाब पर रख दूँ, सरप न पाए रिसालत मगाब पर रख दूँ, तो आसमां पे बुलंदी कद पहुँचती है,
तो आसमां पे बुलंदी कद पहुँचती है। दुरूद से मेरे दिल को, दुरूद से मेरे दिल को रसद पहुँचती है। कदम कदम पे खुदा की मदद पहुँचती है।